हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी सबको हैप्पी न्यू ईयर। 2021 स्टार्ट हो चुका है और मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट यानी 2021 के न्यू डिज़ाइन आइडियाज़ जो आप अपने विंटर ड्रेसेस के लिए बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है वो विंटर का ही चल रहा है। तो मेरे पास कुछ न्यू ड्रेसेस आ गए थे टेलर से स्टिच, और डिज़ाइन जो है वो फटाफट से शेयर कर देना चाहिए मुझे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने अब इनकी वीडियो बना लेनी है और आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। सारे जो कपड़ों का स्टफ़ है वो वार्म ही है, क्योंकि विंटर क्लोथ्स हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन में और सिंपल से डिज़ाइनिंग में मैंने इनको स्टिच करवाया। तो मैं इनको ओवरऑल वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं साथ रहिएगा। चलते हैं जी ड्रेस नंबर 1 की तरफ। जी तो ये रहा ड्रेस नंबर 1। ये पूरा ड्रेस मैंने बिल्कुल न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से सिलवाया है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो मैं आपको अभी डिटेल से दिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका गला देख लेते हैं। ये गला बहुत ही प्यारा लगता है वेयर करके। ठीक है, अक्सर हम लोग कॉलर तो बनवाते ही थे, लेकिन इस दफ़ा आप लोग ये वाला स्टाइल ट्राई करवाइएगा। ठीक है, कॉलर के बाद दोनों साइड्स पर यहाँ भी और यहाँ भी आपने यूँ कट दिलवाना है। ठीक है, उसके साथ साथ पाइपिंग आएगी। एक लाइन जो है कॉलर की वो अंदर की तरफ जाएगी और दूसरी ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, और ये आपका कॉलर स्टाइल डन है। विंटर ड्रेसेस में कॉलर्स चल जाते हैं क्योंकि इतने इरिटेट नहीं करते। गर्मियों में जो है अक्सर लोग तंग होते हैं, कहते हैं कि गर्मी लगती है, तो लिहाजा इस तरह के स्टाइल्स जो हैं वो आप विंटर ड्रेसेस में ही बनवाया कीजिए। उसके बाद जी इसकी जो सेकंड डिटेल है वो ये आप देख लो कि आप दोनों साइड पर गले की इस तरफ भी, राइट भी और लेफ़्ट भी, मैंने दो प्लेटें डलवाई हैं तकरीबन हाफ इंच की। ठीक है, पूरी जो शोल्डर से स्टार्ट होकर दामन तक आ रही हैं। ठीक है, यहाँ भी राइट भी और लेफ़्ट भी। अच्छा, जो अब न्यू ट्रेंड जो मैंने नोटिस किया, काफ़ी ब्रांड्स में मैंने और भी वीडियोस शेयर की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। गुल अहमद के भी और खाड़ी के भी जितने भी न्यू स्टाइल्स आ रहे हैं सबके अंदर पॉकेट्स इन हो गए, तो उसको फॉलो करते हुए मैंने भी अपने टेलर से कहकर इस शर्ट में दोनों साइड पर पॉकेट्स लगवाए हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर इस तरह से पॉकेट्स रखवाए हैं। स्लीव्स की देख लेते हैं। स्लीव्स जो है स्ट्रेट कुर्ता स्टाइल की स्लीव्स रखवाई हैं। ठीक है, आगे डोरी पाइपिंग है कंट्रास्ट के साथ, और बीच में है यहाँ पर जहाँ पर इसका बॉर्डर शुरू हो रहा था वहाँ पे मैंने दिया एक जॉइंट लेस मैरून कलर की, और उससे ऊपर भी इसी तरह 2 प्लेटें। ठीक है, एक ही पूरा पैटर्न पूरे ड्रेस में फॉलो हो। जिस तरह मैंने यहाँ पर प्लेटें दिलवाई थी गले के दोनों लेफ्ट राइट साइड पर, उसी तरह मैंने स्लीव्स में भी 2 प्लेटें हाफ इंच की दिलवाई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है वो ये सीडी लेस है, यानी जॉइंट लेस भी आप कह सकते हो। स्लीव्स में भी ऐड करवाई है और दामन पे भी। दामन का भी जहाँ बॉर्डर आ रहा था वहाँ भी मैंने इसको ऐड करवा दिया, आगे भी पीछे भी, और ये 2 प्लेटें। और इस तरह से जी ये शर्ट का पूरा स्टाइल है। स्टिचिंग स्टाइल इसका इस तरह से रखा है कि पूरा लूज़ और कुर्ता स्टाइल में ही मैंने सिलवाई है, स्लीव्स भी और पूरी शर्ट भी। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इसके जो स्लिट्स हैं वो शॉर्ट रखवाए हैं। ठीक है, ये भी एक न्यू ट्रेंड में चीज़ है। जो भी आप नए ड्रेसेस सिलवाएं उनके शॉर्ट रखवाइएगा। कोई फिटिंग नहीं होती इसके अंदर, पूरी लूज़ ओवरऑल शर्ट आती है। शर्ट की लेंथ थोड़ी नॉर्मल रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, ना ही ज़्यादा शॉर्ट होगी। ये तकरीबन मेरे घुटनों तक कह सकते हैं आप इसकी लेंथ है। घुटनों तक की लेंथ रखवाइए और शॉर्ट स्लिट्स रखवाइए, पॉकेट्स रखवाइए साथ, और इस तरह के कॉलर्स और ये प्लेट्स वगैरह और जॉइंट लेसेस। इस तरह से आप अपनी शर्ट के अंदर डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, तो ये सिंपल सा ड्रेस ही अच्छा लगने लग जाता है, पहन के बहुत ही ट्रेंडी लगता है। जिस तरह अब आप देख सकते हो पूरा प्लेन प्रिंट था इसका, इसमें कुछ भी नहीं था, सही ये सिंपल बॉर्डर था और पूरा प्लेन प्रिंट था। तो मैंने इसके अंदर ये सारी डिटेलिंग ऐड करवा दी है। कॉलर पे भी जो कपड़ा आया है वो उसके बॉर्डर का ही ऐड किया है टेलर ने, वरना गला भी इसका बिल्कुल सादा था। ठीक है, तो ये इसकी शर्ट है। इसके साथ ये ट्राउज़र जो मैंने खाड़ी से लिया था, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट है IQ डायरीज़ के नेम से, उसको आप फॉलो कर लो अगर नहीं करे। उसके अंदर भी मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जो भी नई चीज़ें मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ या कुछ भी न्यू चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसका स्टाइल मुझे अच्छा लगा था क्योंकि ये बिल्कुल ना वो बॉक्स स्टाइल में सिला हुआ है ट्राउज़र पूरा ओवरऑल। इस तरह से इसमें जॉइंट लेसेस लग के और लूप्स हैं, तो ये इसके साथ मैच हो गया था। जिसमें इसके अंदर जॉइंट लेस है तो उसके अंदर भी, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया था। तो इसके साथ मैं मैच करके ट्राउज़र ले लिया था। ये खाड़ी से बाय किया था, और इसके साथ मौजूद है इसकी खद्दर की ही शॉल। ठीक है, खद्दर का दुपट्टा है और ये खद्दर की ही शर्ट है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है ड्रेस नंबर 2। ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रिंट था, खाड़ी का ही। इसका स्टफ भी खद्दर है, और ये इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी मैंने कॉलर बनवाया है, लेकिन कॉलर के साथ आगे भी है, और सेंटर में इसका इस तरह से प्रिंट था। पूरा इतना लॉन्ग गला था तो मैंने पूरी सेंटर में जो है वो डोरी पाइपिंग ही दे दी कंट्रास्ट के अंदर।
ठीक है। इसका स्टाइल जो है वो मैंने फ़्रॉक स्टाइल में सिलवाया है इसको, और ये भी पूरा लूज़ ही है, इसकी कोई फिटिंग नहीं दी, क्योंकि अब जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके अंदर फिटिंग जो है वो थोड़ी अजीब सी लगती है, ऑड लगती है। तो मैंने जितने भी ड्रेसेस सिलवाए हैं वो लूज़ स्टाइल में ही सिलवाए हैं। ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया है जी, गले के साथ पहले देख लेते हैं करस्तानियाँ हमारी। ये मैंने इसके गले पर एक बटन लगा दिया था मैच करके इसके साथ, और इसके लिए मैंने ले लिया था एक मोटिव। ठीक है। ये आपको किसी भी लेस की शॉप से, जहाँ से आपको लेसेस वगैरह लेते हो या पाइपिंग वगैरह लेते हैं, वहाँ से ईजिली मिल जाएगा। ये मुझे अच्छा लग रहा था, ट्रेंडी सा था, और इसके साथ मैच भी हो रहा था। इसके साथ 3 टैसल्स और इस तरह से एक मोटिव था मेटल का, तो ये मैंने लेके इसके साथ गले के एंड में ये अटैच कर दिया। ठीक है। तो एक ट्रेंडी सा लुक आ गया, अच्छा सा लुक आ गया। इसके बाद जी इसकी स्लीव्स देख ले, स्ट्रेट स्लीव्स रखवाई हैं इसकी मैंने, और इसके आगे ये बारीक सी जीपीओ की लेस लेकर मैंने इसके स्लीव्स के आगे भी लगवाई है और इसके पूरे घेर में भी लगवाई है। ठीक है। इस तरह से इसके साथ मैंने डोरी पाइपिंग नहीं लगवाई घेर में, क्योंकि जब लेस लग गई थी तो डोरी पाइपिंग की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। जहाँ पर डोरी पाइपिंग लगी है वो है गला। ठीक है। वो गले पे लेस नहीं है तो उसके ऊपर मैंने डोरी पाइपिंग करवा दी। अब जी इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। स्टिचिंग किस तरह से है, ये पूरी कलियाँ शोल्डर से लेकर यहाँ तक और यहाँ से एल शेप में कटी हुई है। ठीक है। एल शेप में ये फ्रॉक कटा है, और जो नीचे का कपड़ा था उसके अंदर चुनटें देकर इसको इसके साथ अटैच किया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने टेलर को अच्छे से समझा सको। पिक्चर देख के टेलर समझ जाते हैं अच्छे से कि भाई किस तरह सीना है हमने। ठीक है। लेफ़्ट भी और राइट भी दोनों साइड यही किया है कि एल शेप में कलियाँ पूरी ऊपर से लेके यहाँ तक कटी हैं, उसके बाद यहाँ पर चुनटें देकर ये अटैच हुआ है। और नीचे जी जिसका जितना घेर था उतना इसका नीचे घेर है, और ये इसका ओवरऑल लुक है पूरा। बहुत ही प्यारा लगता है पहन के, बड़ा ही अच्छा सा लगता है। इसकी अच्छा लेंथ जो है फ्रॉक्स की हमेशा थोड़ी शॉर्ट रखवाया कीजिए, यानी घुटनों से थोड़ी सी ऊपर, अगर ज़्यादा शॉर्ट नहीं पसंद करते तो। या फिर अगर लॉन्ग रखवाएं तो फुल लॉन्ग रखवाया करें, मतलब मीडियम साइज़ के फ़्रॉक्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते वेयर किए हुए, तो मीडियम साइज़ के फ़्रॉक्स नहीं सिलवाया करें, या तो शॉर्ट या फिर फुल लॉन्ग। ठीक है। इसके साइज़ की प्यारी सी ही शॉल थी, साथ में खदर के कपड़े का इसका दुपट्टा है। अब इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ ताकि स्टिचिंग अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से, अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ रहा होगा जो बात मैं कह रही थी। ये रहा इसका जॉइंट्स, और ये एल शेप में इसकी कटिंग, और ये चुन्नटें। ठीक है। इस तरह से फ्रॉक स्टिच करवाया है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है स्ट्रेट स्लीव्स के साथ और छोटी सी जीपीओ लेस के साथ बारीक सी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है एक और बहुत ही प्यारा सा ड्रेस। सबसे पहले तो इसका प्रिंट देख लो, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसका प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन इतना अट्रैक्ट करता है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। इसका प्रिंट बहुत पसंद है, इसलिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट विंटर ड्रेस है, आप कह सकते हो इसको। ठीक है। इसके साथ मैंने ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपल सी की है, लेकिन उसमें भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्ट्रेट इसका ट्राउज़र है, साथ ये इसकी शॉल है। अब जी इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। मैंने इसके साथ नॉर्मल लेंथ के चौक रखवाएं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखवाए, मीडियम साइज़ के रखवाएं। ठीक है। और इसके अंदर डार्क ब्लू कलर की ही डोरी पाइपिंग करवाई है, क्योंकि इसके साथ कॉम्बिनेशन डार्क ब्लू का ही बन रहा था। ठीक है। ये इसके साथ एक मैंने प्रिंट में इसकी पट्टी थी, वो मैंने दामन पे अटैच करा दी, क्योंकि बहुत हैवी सा वर्क आ रहा था, तो मैंने कहा जी दामन पे कुछ ना कुछ लाइट होना चाहिए। ठीक है। तो वो मैंने इसकी पट्टी इसके साथ ही गिवन थी प्रिंट में, तो मैंने इसको दामन पे लगवा दी। अब इसका गला देख लेते हैं। गला मैंने इसका ओवरऑल बंद स्टाइल में सिलवाया है। ठीक है। पूरा ओवरऑल गोल गला जो है वो कॉलर के साथ बना है, और उसके बाद आगे ये 2 बटन्स है ताकि ये पूरा कवर कर दे। ठीक है। ये वेयर करके बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, डिसेंट सा लगता है, और प्रिंट भी बहुत खूबसूरत सा है। ठीक है। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लो, प्रिंट देख लो। स्लीव्स जी इसकी स्ट्रेट रखवाई हैं और आगे से थोड़ी सी बेल शेप में रखवाई, इसमें भी डोरी पाइपिंग। और बाकी ये ड्रेस प्लेन है, लेकिन फिर भी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है ड्यू टू इट्स प्रिंट। और गले में 2 टिच बटन इसलिए लगवाए हैं ताकि ओवरऑल बंद हो जाए जब पहनो, वरना कॉलर्स आगे से खुलते रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये इसका बैक का प्रिंट है। ठीक है। ये जो बैक का प्रिंट था ना, उसी की पट्टी मैंने इसके दामन पे फ्रंट और बैक पे लगवाई है। ठीक है। ये फ्रंट पे भी और ये बैक पे भी मैंने इसी प्रिंट की पट्टी लगवाई है जिसका बैक था। और बाकी इसकी स्लीव्स, शॉल एंड ट्राउज़र। ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा और डिसेंट सा ड्रेस है। इसका स्टफ भी खद्दर है और ये लाइम लाइट की शर्ट है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये है एक और बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा ड्रेस। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि किस तरह से स्टिच करवाया है। इसकी भी जो ओवरऑल लुक है वो यही है कि लूज़ कुर्ता स्टाइल में मैंने इसको स्टिच करवाया है, शॉर्ट स्लिट्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ड्रेस में बता दिया कि अब जो न्यू ट्रेंड है 2021 का जो न्यू ट्रेंड है उसमें शॉर्ट स्लिट्स
साइड में पॉकेट्स और प्लेट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा इनमें हैं, ठीक है। तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने इस ड्रेस को भी स्टिच करवाया है। सबसे पहले जो आपको गला दिख रहा है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये प्लेन कपड़ा था। जो गला बनवाया ये मैंने डिज़ाइनिंग करके ही बनवाया, वो भी मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में इसकी जो है शॉल है और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र जो है वो इस तरह की फैब्रिक वाला मैंने इसके साथ बाय किया क्योंकि ये अच्छा लग रहा था, कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इसको। तो ये गले का डिज़ाइन, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपने पहले भी विंटर डिज़ाइंस देखे हैं तो आप लोग पहचान गए होंगे, लेकिन इसके साथ मैंने थोड़ी सी और एडिटिंग की है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो देख लो, उसके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन हैं विंटर से रिलेटेड। वो 2020 की वीडियो थी और अब ये 2021 की है, तो इसके अंदर मैंने और जो न्यू ट्रेंड्स थे वो भी ऐड करके और फिर स्टिचिंग करवाई है ड्रेसेस की, ठीक है। अब इसका गला देख लेते हैं जी। सबसे पहले ये कॉलर स्टाइल, इसके आगे देना है वी और साइड में आएंगी काइट्स, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 काइट्स, लेकिन इसके साथ ये हो गया था कि जी मेरे टेलर ने थोड़ी बड़ी काइट्स बना दी हैं। ये काइट्स बनती हैं थोड़े छोटे साइज़ में, ठीक है, छोटी छोटी सी काइट्स बनती हैं तो इतना डीप गला नहीं होता। तो डीप होने की वजह से फिर मैंने इसके नीचे ये कपड़ा ऐड करवाया और यहाँ पर एक ये टिच बटन ऐड करवा दिया ताकि गला ज़्यादा डीप ना हो, ठीक है। वरना ये काइट्स अगर छोटी बनती तो यहीं तक आती, छोटी छोटी सी 4 काइट्स या 3 काइट्स इनफ होती हैं। उसके आगे आपने जो भी आपके ड्रेस के अंदर कॉम्बिनेशन होना, जिस तरह इस ड्रेस के अंदर मेरा ये रस्ट और मरून का कॉम्बिनेशन था, तो पहले ड्रेस शेयर किया था उसके अंदर जो है मेरे ख्याल से पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था, तो पिंक और ऑरेंज पट्टी मैंने लगवाई थी। इसमें मरून और रस्ट का है तो इसलिए मरून और रस्ट पट्टी लगवा दी। पट्टियाँ भी टेलर ने थोड़ी चौड़ी कर दी हैं, वरना ये हाफ इंच की लगेंगी, ठीक है। अगर आपको इस तरह पसंद हो तो आप ऐसे भी बनवा लो सेम टू सेम, वरना इनको हाफ इंच की करवाओ तो ज़्यादा प्यारी लगेंगी, ठीक है। उसके बाद जी जो इस कंट्रास्ट की यहाँ पे पट्टी है उसी कंट्रास्ट के 3 बटन लेकर मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं विद लूप्स, ठीक है। ये लूप्स बना के और उसके अंदर 3 बटन लगवा दिए। और जी इसके साथ मौजूद थी ये एक पट्टी, ठीक है। ये जो है इसके प्रिंट में ही ऊपर दी हुई थी कि कहीं भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहो तो इसको ऐड कर लो ड्रेस के अंदर। तो मैंने अपना डिज़ाइनर माइंड यूज़ करते हुए इसको लगा दिया जी गले के इर्द गिर्द, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। बिल्कुल इस तरह का लुक आ रहा है इसका जिस तरह आप रेडीमेड स्टिच कुर्ती बाय करते हो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, जबकि ये मैंने खुद स्टिच करवाई है। तो इस तरह से आप लोग ईजिली स्टिच करवा सकते हैं अपने ड्रेसेस और बहुत ही प्यारे लगते हैं, ठीक है। इसका जो स्टफ़ मरीना का कपड़ा है वो बहुत ही अच्छे होते हैं विंटर के लिहाज से, वार्म भी होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर होता है, बड़े सॉफ्ट से कपड़े होते हैं, इसलिए मैं इनको पर्सनली पसंद करती हूँ। तो ये मरीना का कपड़ा है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा दी है, ठीक है। ये जो पट्टी थी वो मैंने गले के इर्द गिर्द स्क्वायर में लगवाई है और ये इसका ओवरऑल गला है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग भी सेम कॉपी कर सको, ठीक है। स्लीव्स इसकी स्ट्रेट उसी तरह कुर्ता स्टाइल में, और जी इसके आगे मैंने ये वाली किरन वाली लेस लेके लगवाई है, ठीक है। ये किरन वो है जो सूती किरन मिलती है, ईजिली आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगी जहाँ से आप लेसेस वगैरह बाय करते हैं, वहीं से मैंने भी इसके साथ मैच करके ली है। तो दोनों स्लीव्स के आगे मैंने ये सूती वाली किरन मैंने दोनों स्लीव्स के आगे लगवाई है, शॉर्ट स्लिट्स रखवाए हैं और जी इसके साथ मैचिंग की डोरी पाइपिंग, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा ड्रेस कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही कमाल का लगता है पहन के और इन ट्रेंड है, सारे ट्रेंडी आइडियाज़ के हिसाब से ही ये स्टिच हुआ हुआ है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये है एक और बहुत ही प्यारे से कलर का ड्रेस, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग सिंपल नहीं है, जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं था, कि किस तरह से मैंने इसका ये लुक तैयार किया है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके साथ कॉम्बिनेशन जो है ऑफ वाइट और क्रीम का था, तो उसी तरह से इसकी शॉल है और इसके साथ ट्राउज़र है। सबसे पहले इसका ट्राउज़र दिखा देते हैं जी। ट्राउज़र मैंने स्ट्रेट सिलवाया है विद फ्रिल, ठीक है। इसके पाइचों के अंदर मैंने इस तरह से फ्रिल रखवाई है, तकरीबन 1 इंच की ये फ्रिल है, ठीक है। और ये पहन के बड़ी प्यारी लगती है। तो अगर आप लोग अपने ट्राउज़र्स के अंदर कोई डिज़ाइनिंग या कोई ट्रेंड ऐड करना चाहते हो, उस तरह से आप लोग फ्रिल लगवा सकते हैं, ये प्यारी लगती है, ठीक है। ये स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ मैंने फ्रिल लगवा दी और ऊपर इसके ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी सी थी, तो उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और इसके साथ स्ट्रेट फ्रिल। अब जी इसका गला देख लेते हैं। गला मैंने इसके साथ इस तरह से कॉलर और विद बटन पट्टी, ठीक है, स्ट्रेट बटन पट्टी है और कॉलर के साथ मैंने इसका गला स्टिच करवाया है। और जी इसकी डिटेलिंग जो मैं आपको कहना चाह रही थी वो ये कि जो इसकी कलियां हैं ये मैंने इसका जो बैक प्रिंट था वो फ्रंट पे लगवा दिया है और जो फ्रंट प्रिंट था वो बैक पे लगवा दिया। अब इसको मैं थोड़ा आपको और मज़ीद डिटेल से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये जो आप पट्टी देखते हो पूरी जॉइंट में,
ये पूरी जो चौड़ी पट्टी आ रही है ये इसके साथ इसका जो प्रिंट था कपड़े का उसमें दी गई थी, ठीक है। और जो है मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या किया जाए, तो जैसे मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम्हें सुकून नहीं है, तुमने सिंपल शर्ट को भी कुछ ना कुछ बिगाड़ना है, तुमने कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका ड्रेस जो है वो उसका लुक इन्हांस हो जाता है। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कोई ना कोई डिज़ाइनिंग करती रहती हूँ ड्रेसेस में, और अच्छे खासे डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के नाम से, वो जाके लाजमी देखो। उसके अंदर इतने आइडियाज़ आप लोगों को मिल जाएंगे कि आप लोग जो न्यू ड्रेसेस सिलवा रहे होगे उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मेन मसला यही होता है कि ड्रेस ख़रीद तो लेते हैं, फिर उसको स्टिच कैसे करवाएंगे आइडिया मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं हूँ ना आपके साथ मौजूद, मैंने शेयर कर दिए जी ढेर सारे आइडियाज़, पार्टी वेयर, ब्राइडल ड्रेसेस, विंटर डिज़ाइन, समर डिज़ाइंस, और अब तो विंटर डिज़ाइंस 2021 भी शेयर कर दी हैं। तो आप लोग आसानी से अपने जो न्यू ड्रेसेस हैं वो सिलवा सकते हो और जो है सेम डिज़ाइंस कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा ड्रेस भी बहुत ही ट्रेंडी और अच्छा सा लगने लग जाता है, पहन के बहुत ही कमाल लगते हैं, इसलिए मैंने ये सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए। इसके साथ जी दी गई थी ये एक मोटिव की एक पट्टी दी गई थी जिसके अंदर ये एम्ब्रॉयडरी थी, वो मैंने इसकी दोनों स्लीव्स के आगे लगवाई है। विंटर का ड्रेस था इसलिए मैंने स्ट्रेट स्लीव्स सिलवाई हैं, कुर्ता स्टाइल की नहीं है, मतलब नॉर्मल जो स्ट्रेट स्लीव्स होती हैं फुल लेंथ के साथ वो रखवाई हैं, ठीक है। अब जी जो मैं बात कर रही थी वो ये कि ये पट्टी जो दी गई थी ये इसके प्रिंट के साथ ही दी गई थी, तो वो मैंने इसके साथ इस तरह से कली टेलर से डलवाई है, ठीक है, दोनों साइड पे। ये थोड़ी सी एल शेप में, और एल जो है वो थोड़ा सा स्लाइडिंग एल है, ठीक है, इस तरह से शेप में दिलवाई है। अब जो इसका बैक का कपड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, बैक का प्रिंट इसका ये था, ठीक है, और जो फ्रंट का प्रिंट था वो इसका ये था। तो जो ये बैक का प्रिंट था वो मैंने कट करवा कर इसके साथ कली में यहाँ जुड़वाया, ठीक है, ताकि एक ही कपड़ा जो है वो ना आए, उसके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ऐड हो जाए। तो ये प्लेन कपड़ा था तो उसके अंदर ये प्रिंट ऐड हो गया, ठीक है। अब बैक पे भी इसके साथ यही हुआ कि बैक पे इसका ये प्लेन प्रिंटेड कपड़ा था तो उसके अंदर ये थोड़ा सा प्लेन कपड़ा ऐड हो गया, तो उससे जो है इसका लुक ना थोड़ा सा वो ट्रेंडी सा आने लग गया, थोड़ा डिफरेंट लुक हो गया, बिल्कुल ऐसी सादी सी शर्ट है और आम सी नहीं लग रही, तो बड़ी अच्छी सी शर्ट जो है ये लगने लगी। बैक से मैं अभी आपको डिटेल से दिखाती हूँ, पहले आप इसका फ्रंट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग अगर सेम डिज़ाइन बनाना चाहो या आपके पास कोई इस तरह का प्रिंट आए तो आप लोग भी एडिटिंग कर सकते हैं। जिन भी शर्ट्स के अंदर फ्रंट का प्रिंट अलग है, बैक का प्रिंट अलग है, उसके अंदर ये डिज़ाइन आराम से बन सकता है कि आप कलियाँ डलवा कर और उसके अंदर जो बैक का प्रिंट था वो आगे कलियों में लगवा लीजिए और जो आगे का प्रिंट था वो बैक की कलियों में लगवा लीजिए। कलियाँ जो है पूरी दामन तक नहीं है, देखें दामन से इतना गैप है पूरा, ठीक है, यहाँ तक है। इसके साथ चौक जो है मैंने नॉर्मल लेंथ के रखवा कर और इसके अंदर कंट्रास्ट की डोरी पाइपिंग करवाई है इसके दामन चौक पर और आस्तीनों पर, ठीक है। और गला मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। गले पर भी ये पट्टी जो है वो प्रिंट की ही कहीं से कट करके टेलर ने लगा दी है, अल्लाह जाने कहाँ से कट की है उसने, बस कर दी है और लगा दी है जी, और प्यारी लग रही है, ठीक है। ये पट्टी भी इसके प्रिंट में गिवन थी, जो ये मैंने फ्रंट की कलियों में लगवाई है, और जो बैक की कलियों में लगवाई है ये भी कहीं ना कहीं प्रिंट कपड़े में मौजूद था, तो उसकी पट्टी कट करके बैक पे लगवा दी, ठीक है। जो मोटिव था वो स्लीव्स पे लगवा दिया है, और ये जी इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट। अब मैं इसको बैक से दिखा देती हूँ कि बैक से कैसा लुक आ रहा है इसका। अब ये देखें बैक से भी कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है, वरना अगर मैं ये काम ना करती तो ये बिल्कुल ही सादा इसका प्रिंट बैक से भी होता, बिल्कुल ही सादा प्रिंट इसका फ्रंट से भी होता, कोई ख़ास डिज़ाइनिंग ना होती, सिंपल सी शर्ट सिल जाती। तो थोड़ी सी इसके अंदर ये थोड़ी एडिटिंग करने से कि बहुत ही प्यारी सी और अच्छा लुक आ गया इसका। वाह यार क्या कमाल के डिज़ाइनिंग स्किल्स है मेरे पास, मैं तो कभी नोटिस ही नहीं किया, ओह माय गॉड। तो अगर आप लोगों को ये डिज़ाइंस पसंद आए हो तो इनको ज़रूर कॉपी कीजिए, खुलेआम कॉपी कीजिए, आप लोगों को इजाज़त है, अपने ड्रेसेस पे बनवाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अपने टेलर के साथ शेयर कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियोज़ आप लोग इन्जॉय कर रहे हो। प्लेलिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के नेम से, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो भी देख लो और मज़े करो जी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।